आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, बदलाव का दौर जारी है और इस बदलाव की कड़ी में हमारे विद्यालय में पहले 40 रजिस्टर प्रयोग में आते थे और अब उसकी संख्या 14 रह गई है और इन 14 में से 12 रजिस्टर ऐसे हैं जो अब आपको प्रेरणा ऐप पर डिजिटल रूप में मिल जाने वाले हैं। तो आप काम भी करेंगे तो अब डिजिटल रूप में प्रेरणा पोर्टल पर ही करेंगे, आपको कलम चलाने की जरूरत रजिस्टर में नहीं रहेगी। इन जो रजिस्टरों में जो आप प्रयोग विद्यालय में वर्तमान में कर रहे हैं, इनको बंडल बनाकर एक विद्यालय रिकॉर्ड के रूप में आप अलग रख देंगे और शीघ्र ही आपके विद्यालय में टेबलेट भी पहुंच रहे हैं। तो उसी माध्यम से प्रेरणा ऐप को सभी को डाउनलोड करना होगा और उसी प्रेरणा ऐप में आपको सारे रजिस्टर मिलेंगे, चाहे वो अध्यापक उपस्थिति की हो, छात्र उपस्थिति की हो, एमडीएम की हो, आय व्यय पंजिका हो, सारे रजिस्टर आपको वहीं पे मिल जाने हैं। और ऐसे में आपको डिजिटल रूप में ऑनलाइन ही अपने टैब से या मोबाइल से ही ये कार्य प्रेरणा ऐप में करना है। तो आइए दोस्तों, थोड़ा सा हम डेमो देंगे कि कहाँ पे आपको जाना है, क्या करना है। इसके बाद आज के यूट्यूब सेशन की बात हम करेंगे जहाँ पे डिटेल में इसमें बताया गया है कि इसमें आगे क्या करना है, क्या क्या चीज़ें इसमें होंगी, वो खुद आप सुनिएगा। लेकिन फिलहाल हम आपको एक यहाँ से गाइड दे रहे हैं कि कैसे आपको क्या करना है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के अपडेट से जुड़े रहना चाहते हैं तो बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा ऑल वाले ऑप्शन के साथ, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, प्ले स्टोर में आना है और प्ले स्टोर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसके सर्च बार में आपको टाइप करना है प्रेरणा ऐप। यहाँ प्रेरणा ऐप जैसे ही आप सर्च करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। ये वाला ऐप आपको डाउनलोड करना है। यहाँ ओपन का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। यदि हमने डाउनलोड नहीं किया होता तो यहाँ ओपन की जगह पर इंस्टॉल का ऑप्शन आता। तो आप में यदि ये ऐप नहीं है तो निश्चित रूप से ओपन की जगह पर इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप क्लिक करके इंस्टॉल कर ले। चलिए हम इसे ओपन करते हैं। इंस्टॉल होने के बाद आपका भी ओपन का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए कितने बॉक्सेज हैं। यहाँ पे रजिस्टर के लिए यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे रिपोर्ट के लिए है, टीचर्स के लिए है, स्टूडेंट के लिए है, हर तरह के अलग अलग हैं। जो शिक्षक संकुल साथी होंगे उनके लिए भी इसी में आके और यहाँ पे उनको डीसीएफ फिल करना होता है संकुल के लिए। तो यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। रजिस्टर्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे रजिस्टर पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करते हैं और दोस्तों इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे रजिस्टर के नाम आ गए हैं। उपस्थिति पंजिका की बात करें तो यहाँ पे है पुस्तकालय पंजिका, यहाँ है बैठक पंजिका, यहाँ है स्टॉक पंजिका, यहाँ है विवरण पंजिका, यहाँ है पत्र व्यवहार पंजिका, यहाँ है इसके अलावा बाल गणना पंजिका, यहाँ है। नीचे की तरफ आप आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एमडीएम के लिए पंजिका अलग है, खेलकूद पंजिका है, छात्र विवरण है, आय व्यय एवं चेक इशू पंजिका है, निरीक्षण पंजिका है। तो इस तरह से पंजिकाओं की पूरी सूची यहाँ पे है, जिसको आप खोलना चाहें यहीं से खोलेंगे और यहीं पे आपको काम भी करना होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए उपस्थिति पंजिका को हम ओपन करके दिखाते हैं। मान लीजिए हमको उपस्थिति लॉक करनी है तो उपस्थिति क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो उपस्थिति है, या तो एक तो छात्र की होगी और एक शिक्षक की होगी। तो दोनों यहाँ पे चीज़ें आ गई हैं। शिक्षक उपस्थिति को दर्ज करने के लिए यहाँ पे और विद्यार्थी के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले विद्यार्थी को देखते हैं कि विद्यार्थी की हाजिरी हमको लेनी है। तो यहाँ पे विद्यार्थी उपस्थिति पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज ये होगा और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप कक्षा सेलेक्ट कर पाएंगे। कक्षा 1 दिखा रहा है, एरो पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ कक्षाएं खुलेंगी। अगर प्राइमरी है तो 5 तक दिखाएगा, अगर जूनियर और प्राइमरी दोनों है तो कक्षा 8 तक दिखाएगा, अगर सिर्फ जूनियर सेक्शन है तो वहाँ 6 से 8 तक की संख्या दिखेगी। तो इस प्रकार से आप कक्षाएं चयन करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो भी कक्षा आप चयन करेंगे ऊपर की तरफ, यहाँ पे कितने बच्चे नामांकित हैं वो संख्या यहाँ दिखेगी और हर बच्चे का यहाँ एसआर नंबर और उनका नाम दिख जाएगा और हर बच्चे के सामने प्रेजेंट और अब्सेंट करने का विकल्प भी आपको सामने नजर आ रहा है। तो ग्रीन कलर में प्रेजेंट है, यदि ये बच्चा पहला नंबर का नहीं आया है तो आपको अब्सेंट करना होगा। तो इस पे आपको क्लिक करना होगा अब्सेंट पे, और जैसे ही अब्सेंट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट करने का। इस एरो पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये एक ब्लैंक बॉक्स खुलेगा और यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिटर्न में आपका लिखने के लिए कीपैड खुल जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से किस कारण से बच्चा नहीं आया है वो चीज़ आपको यहाँ पे लिख कर मेंशन करनी होगी। क्लियर। अब दोस्तों चलिए पीछे चलते हैं। ये तो हो गया स्टूडेंट का। अगर कक्षा यहाँ से चेंज करना चाहते हैं तो चेंज करके दूसरे बच्चे का क्लास यहाँ चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कक्षा 2 का हम करना चाहते हैं तो हम यहाँ 2 सेलेक्ट कर लेंगे। 2 सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ नामांकित बच्चे जो है वो 7 आ गया। तो इस तरह से कक्षा को सेलेक्ट करके और बच्चों को प्रेजेंट और अब्सेंट का कार्य आपको ऑनलाइन यहीं से कर लेना होगा। बैक आते हैं इससे और यहाँ पे देखते हैं शिक्षक उपस्थिति की कंडीशन। तो इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जैसे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज होगा कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ लोकेशन ट्रेस हो रहा है, यानी कि यहाँ पे परमिशन भी मांगा जा रहा है। प्रेरणा टू मेक एंड मैनेज फ़ोन कॉल्स यहाँ अलाउ आपको करना होगा। जैसे ही आप अलाउ करेंगे तो यहाँ लोकेशन आपका ट्रेस होगा और इसके अलावा यहाँ कैमरा भी दिया गया है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कैमरे का ऑप्शन है।
तो यहाँ पे लिखा है कृपया अपने स्कूल की 3 फोटो खींचे। तो जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा भी खुलेगा और यहाँ फोटो आप ले सकते हैं विद्यालय की। तो इस तरह से आपका लोकेशन आसानी से ट्रेस होगा कि लोकेशन आप कहाँ से ले रहे हैं और फोटो आपका आएगा कि आप कहाँ पर ले रहे हैं। क्लियर। तो इस तरह से आपके अटेंडेंस की लोकेशन भी यहाँ से हो जाएगी, ऑनलाइन अटेंडेंस भी हो जाएगा। तो इस तरह से छात्र और शिक्षकों का अटेंडेंस हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हम बैक चलते हैं यहाँ से, और यहाँ पे दोस्तों हर तरह से कहीं ना कहीं जितने भी रजिस्टर्स हैं इसमें सारी फीलिंग्स आप क्लिक करके यहाँ से देख सकते हैं। चलिए हम एमडीएम पंजिका खोलते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एमडीएम पंजिका दिया गया है, इसको आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद 2 ऑप्शन है, मध्याह्न भोजन प्रतिदिन का सर्वे है और मध्याह्न भोजन मासिक सर्वे है। तो चलिए हम प्रतिदिन वाले पे क्लिक करते हैं। प्रतिदिन वाले पे क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे प्राइमरी के लिए है और ये अपर प्राइमरी के लिए है। तो इस तरह से कितने बच्चों ने यहाँ भोजन लिया है वो संख्या यहाँ पे दर्ज करनी है और यहाँ कुल संख्या कितनी है वो दिया गया है। भोजन का प्रकार में यहाँ हो सकता है इसमें आगे और अपडेट किया जाए, इसमें क्लिक करने पर कुछ आ नहीं रहा है अभी फिलहाल, आगे अपडेट हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है आज भोजन ग्रहण करने से पूर्व कितने बच्चों ने साबुन से हाथ धोया, तो इसकी भी संख्या यहाँ देनी है। और इसके अलावा यहाँ पे उपभोग में लाए गए खाद्यान्न की मात्रा कितनी है वो चीज़ यहाँ पे मेंशन करनी है, और उसके अलावा परिवर्तन लागत कितना हुआ वो चीज़ आप यहाँ मेंशन करेंगे। और उसके बाद यहाँ सुरक्षित करने वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो ये डाटा आपका उस दिन का सेव हो जाएगा। तो इस तरह से ये दैनिक और मासिक दोनों चीज़ दी गई है। हर दिन का आपका काम ये होगा, जिस दिन एमडीएम बनेगा एमडीएम का विवरण यहीं से भर के और सुरक्षित करना होगा। और इसके अलावा अभी हमने जस्ट इसके पीछे यहाँ पे बैक आएंगे तो यहाँ देखेंगे मासिक का है, मध्याह्न भोजन मासिक सर्वे, तो इस पर आप क्लिक करके मासिक डाटा जो होगा वो फिल करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप डिजिटल रजिस्टर पे काम कर पाएंगे। अब ये शीघ्र ही एक आदेश के द्वारा लाइव कर दिया जाएगा। जैसे ही ये लाइव होगा तो आपके विद्यालय में जो रजिस्टर हैं उन्हें रिकॉर्ड के तौर पे बांध के रख दिया जाएगा और सारे काम आपको ऑनलाइन प्रेरणा ऐप पर करने होंगे। तो आइए दोस्तों आज के यूट्यूब लाइव सेशन में इस रजिस्टर्स के बारे में क्या बताया गया है इसे सुनते हैं। अब हम अपने आखिरी सत्र की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें राघव कटियाल जी जो कि निपुण भारत सेल के सदस्य हैं वह हमें रजिस्टर्स के डिजिटाइजेशन के बारे में विस्तार से बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वसुंधरा जी। सभी जुड़े इस YouTube सत्र में जुड़े अधिकारियों को, शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। पंजिकाओं को डिजिटाइजेशन के ऊपर 5 मिनट में आपका समय लूंगा। तो सबसे पहले तो हमारे को ये जानने की जरूरत है कि विद्यालय संचालन में पंजिकाओं की बहुत अहम भूमिका है। आप सब इसके बारे में भली भांति अवगत हैं। अगस्त 2020 से पहले का आपको दृश्य दिखाना चाहता हूं, जहां पे प्रति विद्यालय करीब 40 के अधिक पंजिकाएं संचालित थीं। इसके कारण पंजिकाओं के रखरखाव के कारण शिक्षकों पर बहुत बोझ पड़ता था। साथ ही में टाइम एंड मोशन स्टडी जो कराई गई थी उसके अंतर्गत ये पाया गया था कि प्रति सप्ताह शिक्षण का जो समय है वो केवल 13 घंटे तक घट करके रह गया है, क्योंकि कहीं समय जो है ये 40 पंजिकाओं के रखरखाव में ही चले जाता था शिक्षकों का। इस कारण अगस्त 2022 में शासन आदेश के द्वारा 40 पंजिकाओं को 14 पंजिकाओं में संकलित किया गया, कुछों का निस्तारण किया गया, कुछों का सम्मिलन किया गया, जिसके कारण जो है हमारा प्रति सप्ताह शिक्षण समय 13 घंटे से बढ़ करके 25 घंटे यानी करीब करीब दुगना के करीब हो गया। और शिक्षकों पर कहीं ना कहीं इस बोझ की कमी भी आई और विद्यालय संचालन का काम और भी सरल हुआ। और अब जुलाई 2023 में जो दूरगामी एक शासन आदेश किया गया है, जिसके अंतर्गत सभी पंजिकाओं का डिजिटाइजेशन 12 पंजिकाओं का डिजिटाइजेशन किया जा रहा है, जिसको सब प्रेरणा ऐप पे सब उपलब्ध होंगी। अब ये दूरगामी कदम जो है परियोजना द्वारा उठाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत विद्यालय संचालन में सभी शिक्षकों को बहुत ही ज्यादा सरलता होगी, समय की बहुत ज्यादा बचत होगी, बार बार रिकॉर्ड जो है उनको मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। इसके बारे में मैं आगे भी चर्चा करूंगा। लेकिन ये सारी की सारी पंजिकाएं जो आज हम फिजिकल मोड में विद्यालय में रूप में विद्यालय स्तर पे संचालित करते हैं, 14 हमारी पंजिकाएं, उनमें से 12 पंजिकाओं को अब पूरे तरीके से प्रेरणा ऐप पर हम डिजिटाइज करने जा रहे हैं। इसके क्या लाभ होंगे हमारे शिक्षक साथियों के लिए, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहले शिक्षकों को सुविधा और समय की बचत, यानी कहीं आप देखें तो जैसे एक शिक्षक छात्र उपस्थिति पंजिका हो या एमडीएम की पंजिका हो, उसके अंदर सेम ही रिकॉर्ड को हमारे को बार बार हर पन्ने में उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो उन छोटी छोटी चीजों की वजह से, या फिर शिक्षक छात्रों का नामांकन का एक पंजिका है और वहां पे उसके अलग से उपस्थिति की भी एक पंजिका है, तो सब में हमारे को बार बार बच्चों का नाम नोट करना पड़ता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं शिक्षकों का समय इसके अंदर व्यर्थ होता है। लेकिन एक बार आप डीबीटी में, अगर डीबीटी मॉड्यूल में आप छात्र को एनरोल कर रहे हैं, नामांकित कर रहे हैं, तो वहां से डेटा ऑटो फीडिंग होके शिक्षक उपस्थिति के विवरण में आएगा, एमडीएम के विवरण में भी आएगा, जिसके कारण आपको रिकॉर्ड को बार बार मेंटेन नहीं करना पड़ेगा और उससे शिक्षकों के समय की बहुत ज्यादा बचत होगी, क्योंकि बार बार उस चीज को लिखना नहीं पड़ेगा। उसी तरीके से मैनुअल रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता नहीं होगी।
सहज रिपोर्ट हमारे को उपस्थित होंगी, हमारे को अवेलेबल होंगी, जिससे एक इंटेलिजेंस का माहौल भी बनेगा। यानी कि कौन से हमारे छात्र हैं जो बार बार उपस्थित हो रहे हैं, अनुपस्थित रह रहे हैं, उनका विवरण अगर हमारे को ऑटोमेटिकली इस ऐप में मिल जाए, जो कि इंटेलिजेंस से मिला जाएगा, तो उससे हमारे को हमारे विद्यालय संचालन में भी आसानी होगी, क्योंकि हम उन छात्रों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे जो बार बार विद्यालय नहीं आ रहे, जिनकी उपस्थिति दर्ज नहीं हो रही है, और उनके साथ फिर हम होम विजिट्स करके और उनके साथ, उनके समुदाय के साथ सहभागिता बनाते हुए उनको हम आउटरीच करके विद्यालय में वापस ला सकते हैं। उसी तरीके से डेटा को हमेशा सुरक्षित रखा जाएगा, क्योंकि ये विद्या समीक्षा केंद्र और जो प्रेरणा का पूरा डेटाबेस है उसके अंदर ये डेटा सुरक्षित रहेगा। यानी जो कहीं ना कहीं बहुत टेंशन का एक वो रहता है कि रजिस्टर गुम गया या पंजिकाओं में कोई रखरखाव में कोई दिक्कत आने की वजह से उसके अंदर वो सही रूप से संचालित नहीं था, तो उस तरीके से हमारी पंजिकाएं भी सही रूप से संचालित रहेंगी, डेटा हमेशा संकलित और सुरक्षित रहेगा। साथ ही में ट्रूथ रिपोर्टिंग की बात हम हर समय करते हैं, तो उसके अंदर जियो फेंसिंग और टाइम फेंसिंग के अंतर्गत शिक्षक उपस्थिति, छात्र उपस्थिति की ट्रूथ रिपोर्टिंग की तरफ हम बढ़ेंगे। साथ ही में विद्या समीक्षा केंद्र के आधार पर के अंदर जब ये डेटा जाएगा, तो उस डेटा की एडवांस मॉनिटरिंग और इंटेलिजेंस के आधार पर भी शिक्षकों की हम सहायता कर पाएंगे। तो इन पंजिकाओं के डिजिटाइजेशन से विद्यालय स्तर पर हर शिक्षक को, हर प्रधानाध्यापक को तो सरलता और सुगमता होगी ही, उनके समय की बचत भी होगी, लेकिन साथ ही में पूरे प्रदेश स्तर पे भी हम एक और इंटेलिजेंट व्यवस्था की तरफ, एनालिटिक्स की तरफ हम आगे जा पाएंगे। इसको एक छोटी सी बात बताएंगे और उसके साथ फिर खत्म करेंगे कि इसको उपयोग करने का क्या अभी हमारे तरीके हैं। अभी सबसे पहले देखा जा रहा है ये कि प्रेरणा ऐप में अभी केवल 20 से 30% शिक्षक ही उसके अंदर डाउनलोड करके रखे हैं प्रेरणा ऐप। तो सभी शिक्षक साथियों से अनुरोध रहेगा कि प्रेरणा ऐप को आप सब डाउनलोड कर लें। आप लेटेस्ट वर्जन उसका डाउनलोड करें, रजिस्टर आइकन पे क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर पंजीकृत कराएं। साथ ही में रिपोर्ट आइकन पे आप क्लिक करेंगे जब, तो आपको वो उपलब्ध होंगी, और सिंक डेटा करने से आप सारा इसका डेटा सिंक कर पाएंगे। अभी इसके डिटेल पंजिकाओं को कैसे इस्तेमाल करना है, किस किस फ्रीक्वेंसी पर, किस समय पर करना है, उन सब चीजों का एक डिटेल्ड लेटर सभी शिक्षकों के साथ हम बहुत ही जल्दी अतिशीघ्र साझा करने वाले हैं। साथ ही में एक टेक्निकल मैनुअल, टेक्निकल वीडियो और खंड शिक्षा अधिकारियों का प्रशिक्षण, जिस प्रशिक्षण से शिक्षकों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा और साथ में खंड शिक्षा अधिकारियों को भी और डीसीज को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा, एआरपी एसआरटीज को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे शिक्षक साथियों को इस पंजिका को इस्तेमाल, प्रयोग करने में कोई कठिनाई ना आए, प्रशिक्षण पूरा रहे, हम पूरे तरीके से समर्थ रहें इसको उपयोग कर पाने में। उसके लिए हम उसका टेक्निकल मैनुअल, टेक्निकल वीडियो और एक डिटेल लेटर के माध्यम से, गाइडलाइंस के लेटर के माध्यम से आपके साथ अतिशीघ्र साझा करके इसके प्रयोग करने का प्रोसेस आपके लिए सरल करेंगे। आखिर में बस ये बात कि पूर्व से जो हमारी पंजिकाएं संचालित की जा रही हैं, उन सबको अभिलेख के रूप में हम प्रधानाध्यापक के कक्ष में सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि अभी एक लेटर आने से ही ये हमारी डिजिटल पंजिकाएं लाइव हो जाएंगी। तो यही हमारा इस डिजिटल रजिस्टर्स पे हमारा प्रस्तुतिकरण था। अनुरोध करूंगा वसुंधरा जी से कि इस सत्र को आगे बढ़ाएं।